हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आरकेडी पाठशाला आपके लिए फिर दोबारा लाया बेहतरीन तरीके से वीडियो तैयार करके। चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ये वीडियो पार्ट सेकंड है। इसमें क्लास 12th है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये देखिए सेविंग फंक्शन प्रोपेंसिटी टू सेव कि अब उसमें बचत कैसे होती है। देखिए सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। कह रहा है नेशनल इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप बताता है इसमें सेविंग फंक्शन के अंदर। एस इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई। एस डिनोट करता है सेविंग और एफ डिनोट करता है फंक्शनल रिलेशनशिप, वाई डिनोट करता है नेशनल इनकम। तो आगे है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। टाइप्स क्या है प्रोपेंसिटी टू सेव के? पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये टू टाइप्स दिए गए इसमें। तो एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, average propensity to save refers to the ratio of saving to the corresponding level of income। क्या रहा रेशियो होता है इसमें सेविंग का और corresponding level of income का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? APS इजकल टू एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। तो ये APS है। देन MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन टोटल इनकम। चेंज इन सेविंग जो होगा और टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम में जो चेंज होगा वो क्या है? एमपीएस होगा। एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मीन्स चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। Now relationship, the sum of APC and APS is equal to 1। APC plus APS is equal to 1 होता है और Y is equal to C plus S। Y means income, C for consumption plus S for saving, dividing both by the Y। Y means income। इन तीनों को Y से डिवाइड करना है। Y से नीचे रख दिया हमने, ठीक है, डिनोमिनेटर में Y। तो ये क्या है? Y से Y कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। C अपॉन वाई APC आ जाएगा, S अपॉन वाई APS आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, द सम ऑफ MPC एंड MPS इज इक्वल टू 1। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम इज इक्वल टू डेल्टा C चेंज इन कंजप्शन प्लस डेल्टा S चेंज इन सेविंग, डिवाइडेड बोथ बाय द डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे नीचे इसको, यहाँ पर 1 आएगा क्रॉस करके। डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई MPC प्लस डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई MPS आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS। नाउ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। ये क्या है? इसलिए इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि हमारे पास प्रॉफिट आ सके। इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल, और क्या है? इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस होती है। देन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, जो कि इनकम में चेंज होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड इज़ नॉट इंड्यूस्ड सोली बाय द प्रॉफिट मोटिव, और ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती पूरी जो, ठीक है। देन फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सभी जो लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं और उन्हें काम मिल जाता है और एग्जिस्टिंग रेट पर जो वेज रेट मिलता है उस पर बिना किसी दिक्कत के काम करने का तैयार होते हैं। देन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate do not get work। जो इनवॉलंटरी में गया है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। होप यू विल लाइक।